जनता मांगे भीख, अपनी खातिर बने कुबेर, जनता को दे सीख, ज्ञानी प्रधानमंत्री, फिजूल खर्च मंत्री। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल। कहते हैं कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है साहब, लेकिन जब खुद उस पर अमल करने की बारी आती है तो सारा ज्ञान हवा हवाई हो जाता है। कुछ यही हाल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रियों का भी है। प्रधानमंत्री जी लगातार बढ़ती महंगाई और पैसों की कमी का रोना रोते रहते हैं। रुपयों के पेड़ पर नहीं उगने जैसे बेतुके तर्क देते हैं, लेकिन उन्हीं के माननीय मंत्रीगण प्रधानमंत्री जी को ठेंगा दिखाते हुए यह साबित करने में लगे हुए हैं कि साहब हमारे लिए तो पैसे पेड़ पर ही उगते हैं, और वो लोग ऐसे ही अंधेरगर्दी करते हुए जनता के पैसों की ऐसी की तैसी करते रहेंगे। मंत्री लूटे पेड़ से पैसे, जनता मांगे भीख, अपनी खातिर बने कुबेर, जनता को दे सीख, ज्ञानी प्रधानमंत्री, फिजूल खर्च मंत्री। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हमारे दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं श्री राम आश्रय कुशवाहा जी, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मुलायम सिंह जी की कोर टीम के एक महत्वपूर्ण पिलर। स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं हमारे साथ, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए, और हम आपसे लंबी बात करेंगे इस मुद्दे पर। जी हाँ साहब, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब पैसे पेड़ पर नहीं उगते। उन्हीं प्रधानमंत्री के मातहत खुलेआम पेड़ से पैसा लूटने में लगे हुए हैं, और उन्होंने एक साल के भीतर ही शाह खर्ची दिखाते हुए सैर सपाटे पर 678 करोड़ 52 लाख 60 हजार रुपए खर्च कर दिए। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जी, आपने सच कहा था कि भैया पैसा पेड़ पर नहीं उगता। यह बात अलग है कि पेड़ का जिक्र करते वक्त आप पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर और उसके आसपास बने बंगलों के भीतर लगे राजनेताओं के पेड़ों को भूल गए, क्योंकि राजनेताओं के पेड़ों पर तो जनता के पैसे उगते हैं, जिन्हें वो तोड़ तोड़कर जनता की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कहां से आता है पैसा? पेड़ों पर तो लगता नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है। यही हाल देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी है। महंगाई के मुद्दे पर जब जब देश उनसे बड़े फैसलों की उम्मीद करता है, तब तब वो मीडिया के सामने आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे उनकी खिल्ली उड़ जाती है। जरा बानगी देखिए। पैसा कहां से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री जी के सहयोगी मंत्री ही उनकी चिंता को मजाक में उड़ा रहे हैं। तभी तो सरकारी खर्चों में कमी लाने के तमाम बयानों के बीच मंत्री जनता के पैसों को धड़ल्ले से उड़ाए जा रहे हैं। पिछले एक साल में ही केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी यात्राओं का बजट 12 गुना बढ़ा लिया, और ये बजट सारी सीमाएं लांघता हुआ 678 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। राष्ट्र के नाम संबोधन में पैसे पेड़ पर नहीं उगने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री की कैबिनेट की शाह खर्ची का खुलासा सुभाष चंद्र अग्रवाल की आरटीआई से हुआ है। 3 जुलाई के आरटीआई आवेदन के जवाब में गृह मंत्रालय ने मंत्रियों के यात्रा खर्चों के बारे में ये जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2010-2011 में केंद्रीय मंत्रियों की यात्राओं का खर्च 56 करोड़ 16 लाख रुपए था, जो 2011-2012 में 12 गुना बढ़कर 678 करोड़ 52 लाख 60 हजार रुपए तक पहुंच गया। जबकि 2011-12 के लिए यात्राओं का अनुमानित बजट महज 46 करोड़ 95 लाख था। हालांकि 2009-2010 में यात्रा का अनुमानित बजट 160 करोड़ 70 लाख रुपए था,
लेकिन उस वर्ष यात्रा खर्च आम चुनाव की वजह से 81 करोड़ 54 लाख रुपए के करीब रहा। आरटीआई आवेदनकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार ने कभी इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि यात्राओं का खर्च इतना भारी भरकम कैसे हो गया। मंत्रियों ने ऐसा कौन सा महान काम किया जिसको करने में इतनी बड़ी रकम खर्च हो गई। क्या 678 करोड़ 52 लाख रुपए देश हित में लगाए गए या फिजूल खर्ची में। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अभी तक सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इस बारे में सफाई देने की जहमत नहीं उठाई। सवाल बहुत गंभीर हैं, लेकिन सरकार और उसके नुमाइंदे खामोश हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सीएजी से ये मांग भी की है कि मंत्रियों के इन बेवजह के खर्चों की गंभीरता से जांच करके जनता के पैसों को फिजूल खर्ची में उड़ाने वाले मंत्रियों से उनकी वसूली भी की जानी चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट अग्रवाल ने यह भी पूछा है कि क्या इन यात्राओं पर हुए खर्चों में मंत्रियों की निजी यात्राएं भी शामिल थीं और क्या सरकारी खजाने को दुरुस्त रखने के लिए मंत्रियों को इकोनॉमी क्लास में और साधारण रहन सहन के साथ विदेश यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी भी अपने नेताओं और मंत्रियों को ये नसीहत दे चुकी हैं, लेकिन मंत्री हैं कि मानते ही नहीं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ मंत्रालयों द्वारा होटलों से कार्यालय चलाने और वहां भव्य बैठकें करने की जानकारी सामने आ चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा अपने कार्यकाल में की गई विदेश यात्राओं पर ही 200 करोड़ रुपए से ज्यादा फूके जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो नसीहतें हैं वो उनके मंत्रियों पर लागू नहीं होती। क्या प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो सीखें हैं वो उनके मंत्री हवा में उड़ाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंत्रियों के द्वारा की गई इस शाह खर्ची की वसूली क्या उनके मंत्रियों से नहीं होनी चाहिए। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि मंत्रियों के इन खर्चों से, इन यात्राओं से देश की आम जनता को क्या फायदा हुआ। क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश की जनता को ये समझा सकते हैं, क्योंकि देश की जनता के पैसे भी पेड़ पर नहीं उगते। अतुल अग्रवाल, दिल्ली, समाचार प्लस। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अगर प्रधानमंत्री जी के लिए पैसे पेड़ पर नहीं उगते तो फिर जनता के लिए पैसे पेड़ पर कैसे उगते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूरी विनम्रता से आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जनता के पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। एक प्रोमो हमने लगातार देखा है, हो रहा भारत निर्माण। जितने लोगों से मैंने बातचीत की, लोग कहते हैं साहब यूपीए सरकार में हो रहा नेता निर्माण। ये अगर प्रोमो चलाया जाए तो बेहतर होगा। आप स्वतंत्र हैं, चलाएं। नहीं, लेकिन सरकार जो प्रमोशन कर रही है उसके बारे में तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये आंकड़े क्या वाकई जरूरी है? इसमें गलत क्या है? क्या गलत क्या हुआ? जिसने आरटीआई लगाया वो बताए, आप बताएं कि इसमें कौन सा दौरा गलत था, इन्हें नहीं जाना चाहिए था, या कौन सा दौरा इनका नहीं था जिससे सरकारी खर्चे से गए हैं? आप बताएं, या आरटीआई कार्यकर्ता बताएं। मैं सिर्फ किसी के पास अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री है, किसी के पास विदेश मंत्री है, तो क्या विदेश नहीं जाएगा? कोई डिपार्टमेंटल काम से बाहर नहीं जाएगा? क्या वो जंगल में बैठ के, झोपड़े में बैठ के काम करेगा? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 2010-2011 में मंत्रियों की यात्रा का खर्च 56 करोड़ 16 लाख रुपए था। सुनिए, क्या 2010-2011 में मंत्रियों ने काम नहीं किया? तो उससे क्या हुआ? तो आप नहीं, ये बताइए ना, क्या 2010-2011 में मंत्रियों ने काम नहीं किया? जो 56 करोड़ तक खर्चा सीमित हो गया और अभी 678 करोड़ पहुंच गया। बोलिए। हाँ, तो आप बताएं ना क्या गलत किया इसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें क्या सही किया? मैं नहीं, आप बता रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि जिम्मेदार देश के मंत्री हैं, डिपार्टमेंटल चार्ज है, जवाबदेह हैं पार्लियामेंट और देश को। उन लोगों ने कोई मिसयूज नहीं किया होगा। अगर किसी के पास कोई मिसयूज के सबूत हैं या कोई अनर्गल यात्रा है तो वो आरटीआई वाले सज्जन। और आप बताएं, रामाश्रय कुशवाहा जी,
2010-2011 में 56 करोड़ 16 लाख रुपए की खर्च पे भी मंत्रियों ने डिपार्टमेंटल जिम्मेदारियों का निस्तारण किया। 2011-2012 में ये 12 गुना बढ़ाकर 678 करोड़ 52 लाख 60 हजार रुपए। भाई, एक साल के भीतर मंत्रियों की जिम्मेदारी इतनी कैसे बढ़ गई कि यात्राओं का बजट 12 गुना बढ़ गया? देखिए, एक बात मैं निश्चित कर दूं, माननीय अखिलेश जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अभी बोल रहे थे। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी होता है, कहीं जाता है तो अपनी यात्रा का जो खर्चा होता है और जहां जा रहा है यदि उतना बेनिफिट नहीं है तो संभव है कि वहां की यात्रा करें, लेकिन उससे ज्यादा लाभ तो लेकर के आए। कम से कम ये होना चाहिए। देश हित में यही है, यदि देश का पैसा खर्च हो रहा है, यात्रा में खर्च हो रहा है, स्वाभाविक है मंत्री हैं तो जाएंगे, भारतवर्ष की बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात को जरूर ख्याल रखना चाहिए कि ये दौरा कर रहे हैं तो जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा हम वहां से कमा करके लाएं या भारत को उससे ज्यादा हम फंड दिला सके या किसी तरीके से उसका बेनिफिट ये मिलना चाहिए। ठीक बात है, तभी यात्रा करनी चाहिए। ये जो इतना भारी भरकम खर्चा हुआ है, बेहद भारतवर्ष जैसे गरीब देश के लिए थोड़ा चिंताजनक तो है। नहीं, चिंताजनक है, और ये चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है अखिलेश जी जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ये बात कह चुकी हो कि हर नेता, हर मंत्री को अपने खर्चों पे कटौती करनी चाहिए। तब हम देश के लोगों से आह्वान कर पाएंगे कि आप मितव्ययिता का सिद्धांत अपनाएं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। मुझे जहां तक जानकारी है, ये उन मंत्रियों के खर्चों का आप ब्यौरा बता रहा है कि जिनका काम ही विदेश से है और कोई अनर्गल अगर खर्च किया है तो उसका ब्यौरा आना चाहिए। अच्छा, तब आप किसी को ब्लेम कर सकते हैं सिर्फ इस आधार पे कि पिछले बार से 6 गुना बढ़ गया, 12 गुना कोई आधार नहीं होता है। हम 12 गुना बढ़ गया, ये कोई आधार नहीं होता है। 2004 में इस देश की जितनी अर्निंग थी 2010 में उससे 2006 में उससे कई गुना बढ़ गई। देश का आदमी मरा जा रहा है, देश का आदमी भूखा है। अखिलेश जी, देखिए, अनायास किसी बहस को करना हो तो उसकी बात अलग है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि आपका मुद्दा तब मजबूत बनता कि जब आप कहते इस मंत्री को जो भी जाता है वो हर चीज अपना डे टू डे घंटे घंटे की भी गवर्नमेंट को जस्टिफाई करता है कि हम यहाँ गए, हमारी ये मीटिंग थी, अकेले नहीं गया होगा, उसके डिपार्टमेंट लोग भी गए होंगे, वो ऑफिशियल मीटिंगें रही होंगी और वो कोई घूमने नहीं गया होगा, अपने परिवार अभी बच्चों को लेकर नहीं गया होगा। अखिलेश जी, तो वो एक दूसरी बात, ये सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अनायास जा रहे हैं और अनायास जाने के परमिशन मिल जाती है, अनायास जाने के पैसे मिल जाते हैं जी। तो जो देश हित में, जो डिपार्टमेंटल हित में जरूरी होता है, जिम्मेदार लोग हैं, उतना ही जाते हैं। गजब का हित है भाई, 56 करोड़ से बढ़ के 678 करोड़ बजट पहुंच गया। एक मिनट अखिलेश जी, आपने कहा कि सार्थक बहस तब होती, यानी आपने इस बहस की सार्थकता पर एक सवाल निशान लगाया। मैं आरोप बताया मैंने कहा आरोप आपके आरोप, मैं आपकी बात नहीं, मैं आपकी बात और आपका जेस्चर दोनों समझ रहा हूं अखिलेश जी, दोनों समझ रहा हूं मित्र। आज पहली बार भारत की सियासत में चर्चा करने थोड़ी ना आया हूं। जितने समय से आप लोग बोल रहे होंगे जनता के बीच में, उतने समय से तो मैं टेलीविजन में बोल रहा हूं। हाँ। एक चीज समझिए, मैं अपनी बात को रखता हूं आपके सामने दूसरे ढंग से। भारत की सरकार जब बजट बनाती है, या उत्तर प्रदेश की सरकार भी जब बनाती होगी, आप दोनों को पता होगा, तो सभी मंत्रालयों से उनके एस्टिमेट मांगे जाते हैं, तब बजट में प्रोजेक्शन होता है। बजट बनाने वाले मूर्ख नहीं, बजट बनाया प्रणब मुखर्जी ने, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। उस वक्त रखा 46 करोड़ रुपया कि 46 करोड़ में राष्ट्रहित, देश हित, लोकहित, कांग्रेस हित, सारे हित निपट जाएंगे मंत्रियों के विदेश में जो सदते हैं। 46 करोड़ रुपया रखा था भारत सरकार की कलेक्टिव विजडम ने। हमारा मुद्दा कैसे गलत है? और वो 46 करोड़ रुपए, सुनिए, 46 करोड़ रुपए बजट का जो एलोकेशन था, उसको आप ले गए 600 करोड़ से पार। और आप कह रहे हैं कि बहस का विषय नहीं है। मैं बोलूं जी, जब सारा बजट बन जाता है, आपने बजट की बात की जी, एक कंटिजेंसी भी होता, फिर हाँ, पता है मुझे, पता है संसदीय व्यवस्था। वो क्यों है? आपके कथनानुसार फिर कंटिजेंसी बजट नहीं होना चाहिए। कंटिजेंसी बजट का मतलब ये नहीं अखिलेश जी, कंटिजेंसी बजट का मतलब ये नहीं कि 46 करोड़ का 600 करोड़ हो जाए। मुझे बोलने दें
प्लीज मुझे जो तर्क आपने दिया कि जब बजट बना जी। तो उसका फंड एलोकेट कर दिया गया, बिल्कुल। उस एलोकेट किए हुए फंड से ज्यादा किसी की बजट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपके कहने का निहितार्थ यही था। सप्लीमेंट्री इतने बड़े एलोकेशन मूल एलोकेशन के 20 गुना नहीं हो सकता ना।